हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपने एक प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली थी और वो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। ये है मेरा कनेर का प्लांट और इसमें रेड कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। कनेर को लेवेंडर भी बोलते हैं, कनेर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। और इसमें कलर भी दोस्तों बहुत सारे आते हैं। ये मेरा हाइब्रिड प्लांट है। इसमें हाइब्रिड भी आता है और देसी वाला भी आता है। देसी वाला तो अगर उसको आप ज़मीन में लगा देंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी ऊंचा भी चला जाता है। लेकिन मेरे पास ये हाइब्रिड वाला है। हाइब्रिड में भी बहुत सारे कलर आते हैं, वाइट आता है, रेड आता है, पिंक है, और जो देसी वाला है उसमें येलो आता है। मेरे पास ये रेड वाला है। तो इसकी दोस्तों बहुत अच्छे फूल देता है ये। बस 1-2 महीने का रेस्ट लेता है, उसके अलावा बहुत सारे फूल देता है। तो देखिए, मैं आपको इसका प्लांट दिखा रही हूँ। इसको लगे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मैंने नर्सरी से ख़रीदा था जब, उसके बाद ये साल में 2 बार फ्लावरिंग इसने बहुत अच्छी तरह से की है। और अब ये देखिए, विंटर में इसकी ज़्यादा केयर नहीं हुई। ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी नीड नहीं होती है। बस इसको धूप चाहिए और साल में 2 बार ही फर्टिलाइज़ करती हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, इसकी रूट्स ऊपर तक आ गई हैं। हम जो भी प्लांट लगाते हैं अपने गमलों में, तो उसको बहुत एक लिमिट में ही मिट्टी मिलती है, खाद मिलती है, सब कुछ एक लिमिट में है। लेकिन जो प्लांट ज़मीन में लगे होते हैं उनको रिपोर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है और कभी कभी फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो प्लांटर में लगे हुए हैं उसमें बस हम जितना डालेंगे उतना ही हमें फ्लावरिंग मिलेगी। तो अब हमें इसमें अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। देखिए, ये रूट इसकी सारी, ये देखिए इस तरह से इसमें रूट हो गई हैं ऊपर तक। तो मतलब इसकी रिपोर्टिंग, रूट्स भर गई हैं, इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये जितने भी पत्ते गिरे हुए हैं, इस समय पत्ते बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ये सारे पत्ते निकालेंगे और इसके बाद हम इस प्लांट को भी निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारे पत्ते और जो घास वगैरह थी सब निकाल दिया और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी रूट ये सारी ऊपर आ गई हैं। तो अब हमें इसकी रूट प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपका प्लांट कम फ्लावरिंग करने लगा है और तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी रूट्स भर चुकी हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा रूट भरी हुई हैं। अब इतनी ज़्यादा रूट हैं तो इसको कहाँ से फर्टिलाइज़र मिलेगा, फिर ये कैसे फ्लावरिंग करेगा। देखिए, पूरा प्लांट मेरा रूट से ही भरा हुआ है। प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात कि जब हमें रिपोर्टिंग करनी है, मान लीजिए आज हमें रिपोर्टिंग करनी है, तो कम से कम 2-3 दिन पहले उसमें पानी देना बंद कर देना चाहिए ताकि उसकी मिट्टी थोड़ी सूख जाए। जब मिट्टी सूख जाती है तो वो गमले को, उसकी रूट्स जो हैं मिट्टी में चिपक जाती हैं और गमले को आसानी से छोड़ देती हैं। तो इसलिए पानी बंद कर देना चाहिए। और जब हम इसकी अब रूट कटिंग करेंगे तो हम इस तरह की आरी जो होती है कारपेंटर के पास में, वो ले लें, उससे बहुत अच्छी तरह से रूट्स कट हो जाती हैं। तो आप वैसे तो हम किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा, ये मेरा खुद का अनुभव है कि इस तरह से हम कट करते हैं तो एकदम बिल्कुल सीधी और बहुत अच्छी तरह से इसकी रूट कट हो जाती है। तो चलिए कर देते हैं। इतनी सारी हमने रूट कट कर दी हैं और नीचे के साथ ही साथ हमने देखिए इसकी चारों तरफ से भी रूट को कट कर दिया है। और ये जो ऊपर से ये हल्की हल्की सी, ये देखिए नीचे से ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको भी हम निकाल देंगे। हमें नीचे से ये ब्रांच नहीं चाहिए, तो ये हाथ से भी हम तोड़ सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इनको निकाल देंगे। इसकी रिपोर्टिंग के लिए दोस्तों मैंने वही गमला लिया है जिसमें से मैंने निकाला है, क्योंकि ये गमला मेरा 12 इंच का है और 12 इंच का गमला इसके लिए काफ़ी ठीक है। 12 इंच से कम का नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा भी होता है और जितना अच्छा पॉट देंगे उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा। अब इसमें मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो आप या तो इस मिट्टी को रिचार्ज करके दोबारा से इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह मिला के ऐड कर सकते हैं और इसको इसी गमले में इसी मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास दूसरी जो मैंने धूप में सुखा के बहुत अच्छी तरह से बना रखी है मिट्टी, वही मिट्टी लूँगी मैं। मिट्टी वही लेना है दोस्तों कि गार्डन सॉइल लेना है, रिवर सैंड लेना है और कंपोस्ट ऐड करना है। वो कंपोस्ट आप चाहें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं या फिर गोबर की खाद भी ले सकते हैं। फिर थोड़ी सी नीम खली, फंगीसाइड,
बस नॉर्मल मिट्टी जो हम बनाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी हमेशा हमको पोरस मिट्टी ही लेनी है। तो चलिए अब हम इसमें होल मैंने ये देखिए कवर कर लिए हैं दिए से, और अब मिट्टी लगाते हैं। देखिए दोस्तों मैंने प्लांट को लगा दिया है और इसमें अब हम एप्सम सॉल्ट वाला पानी देंगे और साथ ही 1-2 दिन इसे सेमी शेड एरिया में रखेंगे। लेकिन साथ ही एक काम और करना है, जैसे ये पुराने फूल खिले हुए हैं और यहाँ से ये ब्रांचेस हैं, इनको हमें सॉफ्ट प्रूनिंग भी करनी है। तो चलिए मैं आपको सॉफ्ट प्रूनिंग भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें नई ब्रांचेस निकलने लग गई है, नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस समय बिल्कुल सही समय है, हम इस समय प्रूनिंग कर देंगे। तो इसमें जहाँ से भी हम प्रूनिंग करेंगे कई ब्रांचेस निकल के आएंगी। देखिए इसकी मैंने हर तरफ से प्रूनिंग भी कर दी, सॉफ्ट प्रूनिंग की है, हमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अभी हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग करने के लिए दोस्तों जुलाई अगस्त का जब बारिश हो रही होती है, मानसून का समय होता है, तब हार्ड प्रूनिंग के लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी। अब इसमें कुछ ही दिनों में फूल खिलने लगेंगे। और एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, इस समय छोटे छोटे कीड़े ज़रूर लगते हैं इन प्लांट में। तो आप ये हर 15 दिन में इसमें या तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिएगा अगर आपके कीड़े नहीं लगे हैं, और अगर कीड़े लगे हैं तो हर हफ्ते, मतलब हफ्ते में एक बार ज़रूर नीम ऑयल, सोप वगैरह या फिर जो भी आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहें वो आप इसमें स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। और ये देखिए मिट्टी इतनी पोरस बनानी है कि पानी डालते ही एकदम वो नीचे चला जाए और बिल्कुल पानी रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी, रिपोर्टिंग कर दी है। आप लोग भी कीजिए, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी समय है, फरवरी में रिपोर्टिंग का काम ज़रूर कर लीजिए।